अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बैर। स्टूडेंट्स, अगर पेपर में एमसीक्यूज़ के अंदर इस एम आर वॉज वार हैव बीन विल बी शेल हैव बीन के फ़ौरन बाद अगर डैश दी हुई है तो आपने वहाँ पर क्या लगानी होगी? फोर्थ फॉर्म लगानी होगी ऑप्शंस में। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है वॉज डैश हैज़ बीन डैश, तो नीचे ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लेइंग, तो आप फिर क्या करोगे? प्लेइंग वाली ऑप्शन लगाओगे। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनके फ़ौरन बाद डैश हो तो आपने फोर्थ फॉर्म तो लगानी है, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं होना चाहिए। पैसिव वॉइस का कौन सा सेंटेंस होता है? जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, काम करने वाला ना दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी ट्रांसलेशन करके देख लेना, वो एक आधे सेंटेंस आता है बड़ी मुश्किल से, रियल चांस होता है जब उसने टफ बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स वर डैश, परिंदे, आप देखो अगर कहो जी बर्ड्स वर कैचिंग, परिंदे पकड़े जा रहे थे, अब परिंदे पकड़ कौन रहा था वो तो बता ही नहीं गया, काम करने वाले के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पे हम कैचिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बर्ड्स वर कॉट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये वर तो आ गया था, मैंने कहा था वर के बाद डैश है, फोर्थ फॉर्म लगानी है, लेकिन पैसिव वॉइस फिक्रा ये बन रहा है क्योंकि इसके अंदर परिंदे पकड़ने वाला कौन है वो नहीं बताया गया, काम करने वाले के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी हर सिचुएशन में आपने फोर्थ फॉर्म ही लगानी है। ओके, लेट्स मूव ऑन। पॉइंट 2, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के फ़ौरन बाद डैश हो तो आपने क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल दे हैड डैश देयर वर्क, हैड के बाद डैश आ गई है तो नीचे क्या लगाओगे? आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, डन। लेट, टू डू, डज, डिड और टू मॉडल वर्ब के बाद डैश हो, फ़ौरन बाद इसके लिए डैश नहीं, बस ये वर्ड्स आए हो सेंटेंस में और उसमें डैश हो तो आप हमेशा क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। मॉडल वर्ब कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, विल, शैल, तो ये वाले जो वर्ड आ जाएंगे सेंटेंस में डैश से फ़ौरन पहले तो होना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर आपने क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, अगर सेंटेंस में येस्टरडे, प्रीवियस, अगो, लास्ट या कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाए, स्पेसिफिक टाइम कहते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या कोई मंथ भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या डेज ऑफ वीक्स भी हो सकते हैं, कोई भी टाइम बता दिया गया है, हफ्ते दिनों के नाम, महीनों के नाम, या कोई भी पार्ट ऑफ द डे कुछ भी बता दिया गया है, वहाँ पर आपने क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, येस्टरडे प्रीवियस ये वाले वर्ड आ जाए या कोई हाफ टाइम आ जाए या ईयर भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपने क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सुमेरा डैश आर लंच येस्टरडे, क्या लफ्ज़ आ गया? येस्टरडे, तो डैश में आप कौन सी फॉर्म लगाओगे? सेकंड फॉर्म। ईट, ईट्स, एट, ईटिंग, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? एट। ठीक है, क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। अगर ये भी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंस या फॉर किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपने डैश में कोई ना कोई नीचे ऑप्शन में जो बीन वाली होगी ना वो लगानी है। जैसे कि ये देखो, शी डैश सिंस मॉर्निंग, अब देखो सिंस से पता चल गया यहाँ पे कोई ना कोई कौन सी आनी है? बीन वाली आनी है। तो जब अपने नीचे ऑप्शन देखा सम टाइम, ओहो बीन वाली तो दो आ गई हैं, अब क्या करें? बीन वाली तो लगानी है, हमें सिंस से पता चल गया, अब कौन सी लगाएं बीन वाली? तो अपने सब्जेक्ट से, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है, इसने हमारी हेल्प करनी है। शी है तो शी के साथ हैव तो लगता नहीं होता, शी के साथ क्या लगता होता है? हैज़, तो क्या आ जाएगा? शी हैज़ बीन स्लीपिंग। इसी तरह स्टूडेंट ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगर एक फिक्रे के दो पार्ट हैं, एक पार्ट के अंदर सेकंड फॉर्म अगर आ गई है ना तो दूसरे पार्ट के अंदर मस्ट है हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, या वॉज आर के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, या मतलब कि उसने सेकंड फॉर्म खुद दी हुई है, इधर डैश दी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे अगर नीचे ऑप्शन में है, या अगर ऑप्शन में वॉज या वर के साथ फोर्थ फॉर्म दी हुई है वो लगाओगे। दोनों में से एक आई होगी, या ये आया होगा या ये, दोनों नहीं आए होंगे। या सेकंड फॉर्म उसने खुद हैड प्लस थर्ड फॉर्म या वॉज और उसने खुद लगा के दे दिया हुआ है, दूसरे पार्ट के अंदर डैश है, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे? सेकंड फॉर्म। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ मिस करेगा, अगर ये मिस की हुई है तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखो ऑप्शन में, या वॉज वार देखोगे, अगर हैड खुद उसने दे दिया हुआ है या वॉज और उसने खुद दे दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में डैश है, फिर आप क्या लगाओगे? सेकंड। ठीक है, दोनों में से एक मिस करके लास्ट में देता होता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप, आप देखो एक पार्ट के अंदर उसने क्या दे दिया? वेंट, सेकंड फॉर्म दे दी है, तो हमें पता चल जाएगा पहले पार्ट के अंदर या तो हैड आना है या वॉज आना। नीचे ऑप्शन में देखें जी क्या है? हैड है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, दोनों में से एक आया होगा, या वॉज आया होगा या हैड, दोनों नहीं आए होंगे, तो जो भी होगा वो आपने लगा देना। उसके बाद ये अब स्टूडेंट वैसे जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने बताया था इसके अंदर हमारे ना प्रनाउन ये शुरू में लिखते हैं ना, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं कि अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है ही, शी, इट और सिंगल नाउन के, तो आप इसे लगाओगे, आई के साथ एम, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आल,
ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ हैज़, आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ हैव, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। आई ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ वॉज, वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ वर। तो जो हैड होता है वो सबके साथ ही लगता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये वाली जो पार्ट 3 जो वीडियो है आपने खुद भी अच्छी तरह इसको देखना है। अगर नहीं समझ लगी तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स को भी लाजमी ये वाला पार्ट 3 शेयर करना है। ओके, थैंक यू।